नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एग्जीक्यूटिव. As we are the student of political science, so we should know about each and everything about our ruling system. And executive is the term which is really very important in the country like India, that is a democratic country. और executive, what is that? Suppose execution का काम, जो चीज़ें बन गई हैं, the rules which are made, हाउ टू मेक दम इम्प्लीमेंटेड प्रैक्टिकली, उन्हें हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे कराएं, वो चीज़ एग्जीक्यूटिव करवाती है. तो अब मीन देखिए, अ बॉडी ऑफ पर्सन्स क्या है एग्जीक्यूटिव? एक लोगों का एक पर्टिकुलर पार्ट है दैट लुक्स आफ्टर, जो ध्यान रखता है द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस इन एक्चुअल प्रैक्टिस. एक्चुअली रूल और रेगुलेशन का कितना इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, हो भी रहा है या नहीं, इन सब का टेक केयर करने का काम, लुक आफ्टर करने का काम करती है एग्जीक्यूटिव. इन क्लास 10th वी हैव स्टडीड 2 टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग. जब हमने देखा कि हमारे जो भी कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे रूलिंग जो करना पावर शेयरिंग के बिना इट्स वेरी टफ. सो हमने देखे थे 2 डिवीज़न, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल. हॉरिजेंटल में गवर्नमेंट के 3 पार्ट कौन से थे? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी. वर्टिकल में क्या था? सेंट्रल गवर्नमेंट, देन स्टेट गवर्नमेंट, देन द लोकल गवर्नमेंट. तो हेयर व्हेन वी हैव सीन दिस स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट कैसे बन रहा है? एग्जीक्यूटिव है वहाँ पे, वहाँ लेजिस्लेचर है, वहाँ जुडिशरी है. लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग का काम कर रही है, रूल रेगुलेशन बना रही है. एग्जीक्यूटिव उसके इम्प्लीमेंटेशन का वर्क कर रही है, और जुडिशरी है वो जस्टिस का काम कर रही है. तो हम यहाँ आज के टॉपिक में एग्जीक्यूटिव को फोकस करने वाले हैं कि व्हाट इज एग्जीक्यूटिव, जिसका मतलब आपने देखा कि व्हाट इज दैट, अ बॉडी ऑफ पर्सन्स दैट लुक आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस इन एक्चुअल प्रैक्टिस. कि क्या एक्चुअली उन रूल्स एंड रेगुलेशंस का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं, इट शुड बी ऑब्जर्व बाय द एग्जीक्यूटिव. सो नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, कितनी तरह की एग्जीक्यूटिव होती है. देन वी विल फोकस द एग्जीक्यूटिव इन इंडिया. पहले हम देखेंगे कि ओवरऑल व्हाट टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव्स आर एग्जिस्टिंग, कितनी तरह की एग्जिस्टिंग करती हैं एग्जीक्यूटिव, और फिर हम इंडिया में इस सिस्टम को ट्रेस अप करेंगे. अब इसमें 2 तरह के सिस्टम है. क्या है? सिस्टम बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कलेक्टिव लीडरशिप. कलेक्टिव लीडरशिप पर बेस सिस्टम होता है, जिसमें बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, पीएम होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती हैं, प्रेसिडेंट भी होता है. दूसरा, द सेकेंड वन इज सिस्टम बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल लीडरशिप. एक ही इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं, जो कि आपका टोटली प्रेसिडेंशियल सिस्टम आता है, जैसे अमेरिका. तो हम यहाँ एग्जीक्यूटिव के दोनों सिस्टम्स की बात करते हैं. वन वेयर द कलेक्टिव लीडरशिप इज देयर एंड द सेकेंड वन वेयर द इंडिविजुअल लीडरशिप इज देयर. कलेक्टिव लीडरशिप के भी 2 पार्ट हो जाएंगे, एक आपका पार्लियामेंट्री एंड द सेकेंड वन सेमी प्रेसिडेंशियल. सो इंडिया इज प्रैक्टिसिंग द पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव, क्योंकि जो कि हमने ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया. जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को के बारे में पढ़ा था, दैट वी हैव स्टडीड, वी हैव टेकन द टर्म्स फ्रॉम द वेरियस कंट्रीज. तो पार्लियामेंट्री टर्म वी हैव टेकन फ्रॉम द इंग्लैंड. सो हेयर इन पार्लियामेंट्री टर्म क्या इसकी क्वालिटीज़ हैं जहाँ पे पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव है. तो व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ दैट? लेट्स सी. हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज नोन एज पीएम. गवर्नमेंट का हेड कौन कहलाता है? प्राइम मिनिस्टर. अभी कौन है? मिस्टर नरेंद्र मोदी. क्यों है? क्योंकि उनकी पार्टी कौन सी है? बीजेपी है. क्यों मिली क्यों वो पीएम बने? बिकॉज हिज पार्टी गॉट द मेजोरिटी. तो पीएम तो हेड हो गया एंड ही इज द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी, जो कि एट प्रेजेंट हमारे यहाँ है भारतीय जनता पार्टी. देन ही इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर, और जो लेजिस्लेचर है उसके लिए ये अकाउंटेबल रहते हैं, रेस्पॉन्सिबल रहते हैं. आपने देखा होगा पार्लियामेंट में व्हेन द सेवरल क्वेश्चन आवर्स आर देयर, व्हेन द प्राइम मिनिस्टर एंड द हिज मिनिस्ट्री नीड टू गिव द आंसर ऑफ द अपोजिशन, उनको आंसर करना पड़ता है व्हाट एवर थिंग्स दे हैव डन, या जो हुआ जो नहीं हुआ उन सबके क्लैरिफिकेशन दे हैव टू डू. इट मीन्स दे आर अकाउंटेबल. देन
हेड ऑफ द स्टेट, अभी बात किसकी की थी हमने, हेड ऑफ द गवर्नमेंट की। हेड ऑफ द स्टेट जैसे कि हमारे यहाँ भी होता है, कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। तो मोनार्क जो हैं आपके वो भी हो सकते हैं और प्रेसिडेंट भी हो सकता है, जैसे कि हमारा ब्रिटेन में मोनार्क होता है और इंडिया में कौन है, प्रेसिडेंट है। तो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट कौन है, मिस्टर ऑनरेबल रामनाथ कोविंद जो है वो प्रेसिडेंट है हमारे यहाँ। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क कौन सा हो गया, मोनार्की का पार्ट हो गया मोनार्क, एंड प्रेसिडेंट हो गया पार्लियामेंट्री रिपब्लिक का पार्ट। रिपब्लिक में क्या मतलब स्टेट का हेड क्या होता है, प्रेसिडेंट होता है, और इंडिया में क्या है आपकी पार्लियामेंट्री रिपब्लिक। तो ये दोनों, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क हो या फिर प्रेसिडेंट हो रिपब्लिक का, दोनों जो होते हैं वो सेरिमोनियल एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं, सेरिमोनियल हेड होते हैं, मतलब उनके एक दे आर कॉल्ड द फर्स्ट पर्सन ऑफ द स्टेट, फर्स्ट पर्सन होते हैं, और सेरिमोनियल हेड होते हैं। एक्चुअल जो फंक्शनिंग होती है दैट इज टू बी डन बाय द प्राइम मिनिस्टर। ये है एक पार्लियामेंट्री सिस्टम जो कि प्रॉपर डेमोक्रेटिक कंट्री में सस्टेन करता है, जहाँ पे प्रेसिडेंट जो होता है वो सेरेमोनियल हेड होता है और एक्चुअल फंक्शंस आर गोइंग टू बी डन बाय द प्राइम मिनिस्टर विद द हेल्प ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, सेमी प्रेसिडेंशियल। सेमी प्रेसिडेंशियल में क्या हो गया आपका, प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट हो गया है आपका, पीएम हेड ऑफ गवर्नमेंट हो गया है, पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रेस्पॉन्सिबल होती हैं लेजिस्लेचर के लिए। बट ये सेमी सिस्टम है, इट मीन्स यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इज नॉट दैट मच पावरफुल देन द प्रेसिडेंट। एक वो जो ऑरा प्राइम मिनिस्टर का यहाँ है वो यहाँ नहीं, क्योंकि ये सेमी सिस्टम है। तो ये दोनों सिस्टम क्या हैं आपके, कलेक्टिव लीडरशिप के हैं, जो अकाउंटेबल होते हैं, जो आंसरेबल होता है कौन, प्राइम मिनिस्टर। Now coming to the next one, that is the system based on the individual leadership, that is the presidential. Now we are talking about the presidential system. Presidential system में क्या होता है, president head of the state होता है। head of the state कौन है, president है, और head of the government भी कौन है, वो भी president है। और यहाँ क्या था, head of the government कौन था, that was prime minister। head of the state कौन था, that was president। Here head of the government भी, head of the state भी, both status are going to be taken by the president। Then he is directly elected by the people, जो कि बहुत ही important है। जब president directly elected होता है तब उसकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग होती है। हमारे यहाँ कैसे होता है, पढ़ा था हमने इलेक्शन वाले चैप्टर में, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, जिसमें बैलेट पेपर पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। उन ऑप्शंस में यू हैव टू गिव द preferences first, second, third, fourth choice। So हमारे यहाँ system that is different because the president is supposed to be elected by the single transferable voting system, but here the president is elected directly by the people। So जब directly elected हो रहा है तो not accountable to the legislature, legislature के लिए accountable नहीं होता है। तो ये हमारा होल सिनेरियो है एग्जीक्यूटिव का इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। सिस्टम एग्जीक्यूटिव का इन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मेनली 2 पार्ट में, जिसमें फर्स्ट पार्ट की 2 सब डिवीजन है, पार्लियामेंट्री और सेमी प्रेसिडेंशियल। पार्लियामेंट्री में क्या होता है, पार्लियामेंट्री में हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, जो कि अकाउंटेबल किसके लिए होता है, लेजिस्लेचर के लिए होता है। एंड ही इज द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी, जिस पार्टी की मेजोरिटी होती है उसका वो लीडर प्राइम मिनिस्टर कहलाता है। एंड प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ओनली, बट द पर्सन हु हैज गॉट द मेजोरिटी वोट्स ही विल बी इलेक्टेड। एंड हेयर हेड ऑफ द स्टेट कैसे होते हैं, 2 तरह के हो सकते हैं, मोनार्क और प्रेसिडेंट। और जो मोनार्क होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में होता है, और प्रेसिडेंट जो होता है पार्लियामेंट्री रिपब्लिक में होता है। और दोनों क्या होते हैं यहाँ पे, सेरिमोनियल हेड। एंड देन इन सेमी प्रेसिडेंशियल में हमने क्या कहा कि प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, पीएम हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, और पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके, लेजिस्लेचर के। प्रेसिडेंशियल टोटली डिफरेंट आ गया, जिसपे हेड ऑफ द स्टेट भी प्रेसिडेंट है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी प्रेसिडेंट है, एंड ही इज गोइंग टू बी इलेक्टेड डायरेक्टली। और डायरेक्टली इलेक्टेड होता है इसलिए ही इज नॉट टू बी अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर, और इसके लिए वो लेजिस्लेचर के लिए अकाउंटेबल नहीं होता है।
तो अब ये दिस इज द होल ग्लिम्स ऑफ दैट। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि एग्जीक्यूटिव क्या है। एग्जीक्यूटिव इज द बॉडी ऑफ द पर्सन विच लुक आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस इन द एक्चुअल प्रैक्टिस। एक्चुअली रूल एंड रेगुलेशन का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, दैट इज टू बी सीन बाय द एग्जीक्यूटिव। देन वी हैव स्टडीड द सिस्टम इन क्लास 10। हॉरिजेंटल वर्टिकल, हॉरिजेंटल का डिवीजन क्या था? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। वर्टिकल में क्या था हमारा? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। अभी हम बात कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव की। एग्जीक्यूटिव के हमने टाइप्स देखे, दो तरह के थे। एक कलेक्टिव लीडरशिप के अकॉर्डिंग था, एक इंडिविजुअल लीडरशिप के अकॉर्डिंग था, जिसके टू सब पार्ट्स थे, पार्लियामेंट्री एंड सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, एंड दैट इज द टोटली प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो अब हम फोकस इस पे करने वाले हैं, दैट इज द एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। इंडिया में जो एग्जीक्यूटिव है उस पे हम पहले फोकस करेंगे कि हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूशन का वर्क कैसे कर रही है। तो अब वही सब बातें, सपोज हम स्कूल की अगर बात करें तो हमने जो रूल्स रेगुलेशन बना दिए, बट उनका एग्जीक्यूशन कैसे होगा? देन वी हैव अपॉइंटेड द प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर्स एंड द टीचर्स। तो वो इसको वॉच करेंगे कि कैसे हो रहा है। क्लास में टीचर ने नियम बनाया, क्लास टीचर ने कि भाई क्लास में प्रॉपर डिसिप्लिन रहेगा, द स्टूडेंट्स विल पुट द लंच बॉक्स देयर, वाटर बॉटल देयर। तो हु इज गोइंग टू ऑब्जर्व? द मॉनिटर विल बी अपॉइंटेड। मॉनिटर जो है वो वॉच करेगा, कॉपी सबकी प्रॉपरली कवर्ड हो। तो रूल बनने के बाद उसको वॉच करने वाला पर्सन जो होता है, दैट इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूशन वर्क को करने के लिए दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि बिना एग्जीक्यूशन के वो रूल और रेगुलेशन वेन हो जाएंगे, उनका कोई मतलब नहीं रहेगा। दैट्स वाई एग्जीक्यूटिव इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन एनी गवर्नमेंट मशीनरी। किसी भी गवर्नमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होती है एग्जीक्यूटिव। तो आई होप द थिंग्स विल बी अंडरस्टूड बाय यू। आप समझ गए होंगे इस बात को। आप इन पर्टिकुलर टॉपिक को आप बुक से भी रीड करें, स्टडी करें, और वेन एवर द क्वेश्चन इज कमिंग रिगार्डिंग दैट, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव 1 2 3 4 5 यू हैव टू लर्न लाइक दिस। सेमी में क्या होता है? ये होता है। प्रेसिडेंट का रोल क्या है? सेरेमनियल हेड है। एक्चुअल रोल कहाँ होता है प्रेसिडेंट का? वो होता है आपका प्रेसिडेंशियल में, जहाँ वो हेड ऑफ स्टेट भी है, गवर्नमेंट भी है, डायरेक्टली इलेक्टेड होता है, अकाउंटेबल नहीं होता। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट बहुत पावरफुल होता है, जैसे कि आपका ये हम देख सकते हैं अमेरिका, मिस्टर ट्रंप, ही इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन। सो दिस वी कैन सी। सो this was the topic of the day. Do revise. Very soon we are going to have the PT1 exams, UT1 for the 11th and 12th. So syllabus very soon we are going to share with you so that you can prepare accordingly. MCQ based questions will come. पर कंसेप्ट आपका पूरा पढ़ना है। जब बच्चे पूरा पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तभी MCQ based questions को सॉल्व कर पाते हैं। So do study thoroughly from the book. So that's all for the day. Thank you so much.